सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आ गए हम आप लोगों के लिए फिजिकल रिव्यू लेकर 10 जुलाई, 11 जुलाई और आज 12 जुलाई का। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में किसी भी ट्रेड में आपका फिजिकल है, ट्रेड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल है, तो निश्चिंत होकर आप ये वीडियो देख लीजिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सबसे ज्यादा हमें खुशी ये बात की हो रही है कि काफी सारे स्टूडेंट जो इस चैनल से जुड़े थे और जो हमने ट्रेड टेस्ट में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमने बताया था ट्रेड टेस्ट में तुम्हारे साथ ये होगा, वो हो रहा है। आप किसी का भी फिजिकल रिव्यू कोई भी वीडियो देख लीजिए, तो आइए इस वीडियो में हम आप लोगों को वही सारी चीजें पुनः दोहराते हैं। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को ऑल पे दबा के क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, फास्ट अंदाज में हम आप लोगों को बताएंगे कि दोस्तों सबसे पहले जब आप फिजिकल सेंटर पर जाइएगा तो आपका वहां पर एडमिट कार्ड, आधार कार्ड चेक किए जाएंगे। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड चेक करने के बाद आपको लाइन में लगाया जाएगा। लाइन में लगाने के बाद वहां पर आप लोगों को देख लीजिए दोस्तों 300 स्टूडेंट पर डे बुलाया जा रहा है, 300 स्टूडेंट पर डे बुलाया जा रहा है। फिर आपको ट्रेड वाइज अलग अलग बैठाया जाएगा। फिर आपको वहां पर कुछ फॉर्म फिलअप करवा के आपको चेस्ट नंबर देकर रनिंग ग्राउंड में लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले जब आप सेंटर पर जाइएगा, जब आप एंट्री कीजिएगा अंदर अपना डॉक्यूमेंट और अपना आधार कार्ड दिखाकर और अपना एडमिट कार्ड, तब आपकी लंबाई और छाती और आपका वजन मापा जाएगा। समझ गए? ये प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपको रनिंग ग्राउंड में लाया जाएगा। आपको चेस्ट नंबर देकर, कहीं पर दोस्तों रोड पे रनिंग हो रहा है तो कहीं पर ग्राउंड में रनिंग हो रहा है, फिर आपको रनिंग करवाया जाएगा। और दोस्तों रनिंग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छे तरीके से रनिंग हो रहा है। और हमारे सीआरपीएफ के जितने भी जवान हैं बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंटों का साथ दे रहे, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत सारे स्टूडेंटों ने जो हमें कॉल किया तो उन्होंने बताया कि गुरुजी यहाँ पर बहुत सपोर्टिंग, मतलब स्टूडेंट को बहुत सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हो। इसके बाद दोस्तों रनिंग में पास होने वाले बच्चे को अलग बैठाया जा रहा है, फेल होने वाले बच्चे को अलग बैठाया जा रहा है और फिर आपकी लंबाई छाती मापी जा रही है। जो बच्चे जहां से रिजेक्ट हो रहे हैं उसको साइड में बैठाया जा रहा है। समझ गए? और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। और बता दें दोस्तों मेडिकल नेक्स्ट डे हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में सारी चीजें हम जानेंगे मेडिकल के बारे में। सबसे पहले जान लेंगे, जब आप ट्रेड टेस्ट में जाइएगा तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ट्रेड टेस्ट 50 मार्क का होगा। ट्रेड टेस्ट 50 मार्क का होगा। 20 नंबर आपको लाना है क्वालिफाई होने के लिए। 10 नंबर आपसे पूछा जाएगा और 10 नंबर आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। जैसे दोस्तों हमने कुक में बताया था इससे पहले कि भाई कुक में बोल देगा 100 आदमी का खाना बनाना है, कितना दाल, कितना आलू, कितना चावल, कितना सब्जी लगेगा, कितना रोटी बनाना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपसे पूछा जा रहा है। मतलब खाना बनाने, चाहे कोई भी ट्रेड हो, चाहे आपका सफाई वाला हो, कुक हो, वाटर कैरियर हो, जिस ट्रेड का जो काम है उनसे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। जो बिगुलर है उनसे बजाया भी जा रहा है, समझ गए दोस्तों, और काम करवाया भी जा रहा है। तो दोस्तों इतना आप लोग समझ लीजिए, आप किसी भी ट्रेड से हैं, यदि ट्रेड वाइज हम बताने लगेंगे तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों आप किसी भी ट्रेड से हैं तो उस ट्रेड का पूरा काम और उस उपकरण का पूरा नाम आप लोग याद कर लीजिए। मसाला का नाम पूछ देगा, प्याज कटवा देगा, आपसे आलू कटवा देगा, बैगन कटवा देगा, समझ गए, रोटी पकाया जाता है, इसी तरह का काम आपसे ट्रेड टेस्ट में करवाया जा रहा है। ऑल ट्रेड की बात करें, समझ गए दोस्तों, तो ट्रेड टेस्ट में बहुत कम बच्चे फेल हो रहे हैं। दोस्तों यदि फेल होने की हम बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर लंबाई में फेल हो रहा है और रनिंग में, समझ गए, और लंबाई रनिंग के बाद सीधा मेडिकल में बच्चे फेल हो रहे हैं। इसके बाद न ट्रेड टेस्ट में न डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे फेल हो रहे हैं। समझ गए दोस्तों, तो घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ट्रेड टेस्ट के बाद समझ गए, अब आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे तो देख लीजिए दोस्तों, आपको 10th का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, 12वीं का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, मतलब 10th और 12वीं का ऑल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। समझ गए? इसके बाद आधार कार्ड है या कोई आईडी प्रूफ है जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो,
वह लेकर जाना है। इसके बाद सबसे जरूरी आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भारत सरकार का होना चाहिए, समझ गए दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बना होना चाहिए, ओबीसी का अलग और एससी एसटी का एक साथ बनता है। दोस्तों यदि आपके पास पुराना भी है, अब ऐसा नहीं आप 2019 का लेकर चले जाए, ज्यादा पुराना होगा तो आपसे पूछताछ ज्यादा किया जाएगा, समझ गए। यहां पर समझ लीजिए 2022, 2023 और 2020 से लेकर 2023 का यदि आपके पास जात प्रमाण पत्र है, कोई भी जात प्रमाण पत्र, तो वो भी लेकर जाइए। यदि अभी समय है तो नया बनवा लीजिए। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, 2024 का जो बनाकर लेकर जाता है तो भाई ये मतलब वहां पर बोला जाता है कि आप भर्ती से पहले का जाति प्रमाण पत्र दिखाइए। तो दोस्तों 2020, 22, 23 का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वह लेकर जाइए, आपको वहां पर फेल नहीं करेगा। मतलब डॉक्यूमेंट में बहुत कम बच्चे फेल हो रहे हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में, समझ गए दोस्तों। इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र मतलब क्या, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। दोस्तों रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी आपका बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यू तरीके से, मतलब कि 2020 से लेकर 2023 तक होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र, समझ गए दोस्तों। तो आप लोगों को 10th 12वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट भारत सरकार का, आवासीय प्रमाण पत्र और दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी का 2 फोटोकॉपी करा लेना है और सभी ओरिजिनल आप लोगों को लेकर जाना है। दोस्तों यदि किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपके जन्म तिथि में मिसमैच है तो एफिडेविट बनवा कर लेकर जाइएगा, नहीं तो दोस्तों वहां से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों खुशी की बात यह है कि जो बच्चे लंबाई में कम है, जिस बच्चे का छाती नहीं है, जो बच्चे रनिंग में फेल हो जाते हैं बस वही फेल होते हैं, या जो मेडिकल में जिसको प्रॉब्लम है वही बच्चे फेल होते हैं, अदरवाइज फेल होने की संख्या बहुत कम है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में। यह खुशखबरी है दोस्तों, बहुत कम बच्चे 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई तक जो हुआ है बहुत कम बच्चे फेल हुए हैं। अब जो 10 जुलाई वाले स्टूडेंट का मेडिकल हुआ है उनको क्या क्या हुआ, तो दोस्तों बात करें, जितने भी बच्चे रनिंग, समझ गए, ट्रेड टेस्ट और डीवी क्वालिफाई कर लेते हैं उनको नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। जैसे मेडिकल में उनको बुलाया जाता है तो 5-5 बच्चों को एक ग्रुप बनाया जाता है, 5-5 अभ्यर्थियों को ग्रुप बनाया जाता है। पहले आपको खड़ा करेगा, आपका शरीर का पूरा ये जितना भी पार्ट है, हाथ आपका, ये यहाँ कंधा, बाजू, चेस्ट, आपका घुटना, आपका टांग, जितने भी पार्ट्स है आपको पहले चेक किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका चेस्ट का एक्सरे, मतलब जितने भी हैं आपका प्राइवेट पार्ट, आपके दांत, नाक, कान, आपके सारे पार्ट्स, बॉडी के ऑल पार्ट्स चेक किए जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप ट्रेड टेस्ट में जा रहे हैं, फिजिकल में जा रहे हैं, तो दोस्तों बाल पूरा कटा के अच्छे तरीके से, दाढ़ी बना के, नाक का बाल, अपना दांत साफ करा लीजिएगा, समझ के। दांत यदि आपका 28 कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं है। काफी बच्चों को रीमेडिकल भी मिल रहा है, लेकिन दोस्तों जो स्टूडेंट का कहना है कि भाई बहुत बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, मतलब कि सीआरपीएफ अभ्यर्थियों को फुल सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों मेडिकल जिस तरह से सीएपीएफ में, एसएससी जीडी में मेडिकल होता है, उस तरह से दोस्तों आपका मेडिकल होता है। आपका चेस्ट का एक्सरे, पूरे बॉडी का एक्सरे, मतलब जितने भी बॉडी पार्ट्स है सभी को, आपका ब्लड, यूरिन, समझ गए, ऑल चीज चेक किया जा रहा है, समझ गए दोस्तों। तो मेडिकल भी मिल रहा है दोस्तों। यदि आप लोगों जिस तरह से समझ लीजिए, जिस तरह से एसएससी जीडी में मेडिकल होता है उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी मेडिकल हो रहा है। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। जितना चीज हम आपको बताइए वो सारी चीज लेकर जाइए। डॉक्यूमेंट हम आप लोगों को बता दिए, मेडिकल कैसे हो रहा है ये भी बता दिए, और छाती देख लीजिए कहाँ से मापता है, देख लीजिए छाती हम आपको बताए थे, देख लीजिए छाती कहाँ से मापता है। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो रहा है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। जाइए, पास होकर आइए और वर्दी लीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।